अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। अभी हम बात करते हैं आज के वाइट पेपर के बारे में। जो वाइट पेपर और बहुत ही खतरनाक पेपर हमारे लिए साबित हो रहा है यूके इमिग्रेशन ने। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि वाइट पेपर है क्या। यूके की गवर्नमेंट ने जी एक पेपर रिलीज किया है अराउंड 80 पेजेस का, जो रीस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम के टाइटल के नाम से gov.uk की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ सजेशंस दी गई हैं जो कि अभी जो फाइनल लॉ नहीं बना, लेकिन इसके ऊपर डिबेट होगी और उसके बाद ये लॉ बन भी सकता है। अब उसमें डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल जो चेंजेस हैं, डेफिनेटली इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम जो इमिग्रेंट्स हैं इनके लिए जब टफ कर दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ये कह रहे थे कि वो टाइटन करना चाहते हैं इमिग्रेंट सिस्टम को। हर एक, चाहे वो स्टूडेंट है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट है या फैमिली रूट है, उस सबको स्क्रीनिंग को इतना टफ कर दिया जाएगा कि जो इमिग्रेशन का नंबर है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। तो इसका स्ट्रेट अवे पर्पस ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को कम किया जाए। तो सबसे पहले जो है जी वो आईएलआर के लिए जो रूल है वो पहले ये था कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे 5 साल हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं इनडेफिनेट लिविंग रिमेन के लिए। लेकिन अब उसको उसकी ड्यूरेशन को 5 साल से 10 साल कर दिया गया कि आपके पास 10 साल कॉन्टिन्यूसली एक स्पॉन्सर्ड जॉब होनी चाहिए, तभी जाके आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अभी तक, वो ये है कि ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये किन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। वो लोग जो अब आएंगे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर, या वो लोग जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा ले चुके हैं लेकिन उन्हें अभी आईएलआर चाहिए, तो क्या उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो 80 पेजेस के अंदर इसके बारे में किसी किस्म की कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी जब ये लॉ बनता है तब जाके इसके बारे में पता चलेगा। तो दुआ तो यही कि ऐसा कुछ ना हो। खैर, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो पहले आपके पास B1 था, अब उसको बढ़ा के B2 कर दिया गया है। लेवल ऑफ इंग्लिश जो है वो पहले बेसिक था, अब उसको एडवांस कर दिया गया है। लेकिन पहले ये था कि जो डिपेंडेंट थे उनको, पहले भी जो मेन एप्लीकेंट था उसको तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना ही होता था, लेकिन जीसीएसई या आइल्स का जो टेस्ट था वो बेसिक में भी चल जाता था, लेकिन अब B2 कर दिया गया है। और उसके बाद जो डिपेंडेंट्स थे यूके में, ये था कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, अडल्ट हैं, उनको टेस्ट नहीं देना पड़ता था इंग्लिश का, लेकिन अब उनको भी एटलीस्ट A1 या A2 का लेवल का जो टेस्ट है अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए इंग्लिश के अंदर वो टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट नंबर को रिड्यूस करता है। उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर जो बड़ा चेंज आया वो ये आया है कि पहले वो प्रोफेशन जिनमें इंटर या ए लेवल जिसे आप कह सकते हैं RFQ3 लेवल की जो डिग्री थी उसके इक्विवेलेंट जो प्रोफेशन थे उनमें स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता था, लेकिन अब वो कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है। डेफिनेटली इसको प्रूव करने के बाद अब वो लोग जो RFQ लेवल 6 बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट जो प्रोफेशंस होंगे केवल उस डिग्री के बराबर में, वही लोग स्किल्ड वर्कर वीजा में आ सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज, जो सोशल केयर वर्कर वीजा है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। ऑलरेडी जो इस वीजा पे मौजूद लोग हैं वो 2028 तक अपने वीजा को स्विच या एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब अब्रॉड से मतलब इंटरनेशनली कोई बंदा यूके ट्रेवल इस वीजा पे नहीं कर सकेगा। उसके बाद दूसरा जो बड़ा चेंज वो ये है कि जितने स्टूडेंट जैसे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएट वीजा पे जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं PSW का। अब उसकी ड्यूरेशन थी 2 साल, जिसको कम करके 18 माह कर दिया गया है, इनके 1.5 साल कर दिया गया। उसके बाद नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है इन्फोर्समेंट और डिजिटल मॉनिटरिंग का। इसका पर्पस ये होगा कि आपकी जो आईडी वेरिफिकेशन है वो AI सिस्टम बेस हो जाएगी। भाई आपके ट्रैक किया जाएगा इमिग्रेशन स्टेटस को, आपको वो फ्लैग हो जाएगा उनके सिस्टम में कि अगर कोई ओवर स्टे है या न्यू वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है या किसी का स्टेटस जो है वो मतलब वो इलीगली वर्क में चला गया है। उसके बाद किसी भी वीजा सिस्टम को आप वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि उसका कोई मिस यूज ना किया जाए, और डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं AI सिस्टम के थ्रू। जहां तक ये गेस है कि इन टूल्स के थ्रू क्या क्या हेल्प ली जा सकेगी। तो ये मेजर चेंजेस थे जो सजेस्ट किए गए हैं व्हाइट पेपर के अंदर। अभी तक ये फाइनल नहीं है, सो विश यू गुड लक। दुआ करें कि अच्छे चेंजेस आए
और ये चेंजेस हमें कम से कम इफेक्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।